नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी चिंगारी लोकसभा चुनाव के अंदर वो ऐसे शोले के अंदर में तब्दील हो गई कि नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले नारे की ना केवल हवा निकाल दी बल्कि पहली बार नरेंद्र मोदी को 240 पर ला करके पटक दिया। पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर के और दिल्ली में पूर्ण बहुमत नहीं पा सके, वरना वो गुजरात में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के आदी थे और दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के आदी। लेकिन क्या वाकई 2024 और 2029 के बीच में राहुल गांधी कुछ ऐसा कर पाएंगे कि इस बार बहुमत उनको मिले या उनके गठबंधन को मिले? दो बड़े फैसले, राहुल गांधी के दो बड़े फैसलों का इस खबर में चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे कैसे राहुल गांधी पूरी जमीन को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं की, अभिनेताओं की, उद्योगपतियों की, बेटे बेटियों की शादियों में, उनके पारिवारिक फंक्शनों में नरेंद्र मोदी जाने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो एक 5x5 के कमरे में, 10x10 के कमरे में, 10x10 के खोली में घुस रहे हैं। धारावी में राहुल गांधी पहुंचे और धारावी, उसके अंदर आपको पता ही है अडानी साहब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। 3 लाख करोड़ रुपए का रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। धारावी में पहुंच करके राहुल गांधी ने चमार स्टूडियो में एंट्री मारी और ये चमार स्टूडियो की एंट्री, और जो दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि राहुल गांधी क्या वाकई आकाश आनंद को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सीधे तौर पर खुला ऑफर दे दिया है। और क्या कहा है उन्होंने, उस पर भी बात करेंगे। और आकाश आनंद के जरिए और ये जो चमार स्टूडियो के जरिए, ये कोई अलग अलग खबर नहीं है, ये दोनों एक ही खबर है। पूरा का पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं दलित वोटों पर है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक जो पहले कांग्रेस का वोटर रहा है, अगर वो फिर से जुट गया तो नरेंद्र मोदी वो किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री तो बनना छोड़िए, बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी। तो ये राहुल गांधी का जो बड़ा प्लान है, ये अपने आप में समझने वाला है कि कैसे धीरे धीरे करके राहुल गांधी इसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो इसको अमल में लाते जा रहे हैं। अब देखिए जरा कुछ फोटो मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी जब कल चमार स्टूडियो में धारावी के अंदर पहुंचे तो जरा ये तस्वीरें देखिए आप, कुछ तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी कैसे छोटी छोटी खोली के अंदर, जिस पर छत नहीं है, उसमें भी राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर जो है बड़ी वायरल हो रही है, राहुल गांधी एक शख्स से हाथ मिला रहे हैं। ऊपर जो है वो लोहे की टीन है और राहुल गांधी, इतनी भी हाइट वहां पर नहीं बची है कि हाथ अगर सीधा भी कर दे तो वो पंखे में हाथ लग जाएगा। लोग मिलने के लिए उमड़ रहे हैं राहुल गांधी से। और उसके बाद में तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने वहां पर चमार स्टूडियो में सुधीर राजभर, उनसे मुलाकात की है। और लंबा चौड़ा उसके बाद में एक लेख भी लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा एक शख्स को और देखिए आप, राहुल गांधी के साथ में आपको ये काली जैकेट में ये कौन नजर आ रहे हैं, जरा पहचानिए आप, जरा पहचान पाएंगे तो इनको। राहुल गांधी खड़े हैं पीछे और ये काली जैकेट में एक शख्स मशीन चलाने का काम कर रहा है। ये कौन है, आप पहचान गए होंगे शायद। ये रामचेत मोची है। ये वही रामचेत मोची है जो सुल्तानपुर में राहुल गांधी के साथ में चप्पल बनाने का काम करता है। राहुल गांधी रामचेत मोची से प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने घर पर बुलाते हैं। और अपने घर पर बुला करके उन्होंने कहा कि अभी तो आपको एक छोटी सी मशीन हमने दी है, अभी तो आप बस केवल काम ही कर रहे हैं, हम चाहते हैं ब्रांड बने। और राहुल गांधी कल रामचेत मोची को भी लेकर के पहुंचे। देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आप 2 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, 2 करोड़ रुपए का कोई भी ब्रांडेड चीज उठा करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहुल गांधी कम से कम, उनकी इतनी हैसियत है, उनके पास में इतना पैसा है कि वो चाहे तो 2 लाख रुपए का फोन उठा सकते हैं, वो चाहे तो 20 लाख रुपए का कोई बहुत बड़ा ब्रांड वो लेकर के चल सकते हैं, चाहे तो 2 करोड़ रुपए की कोई गाड़ी लेकर के वो चल सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मजा तो तब है
जब आप किसी रेहड़ी पटरी वाले को, किसी सामान्य जीवन वाले को, किसी गरीब आदमी को अगर उसका जो बनाया हुआ सामान है उसको अगर 2 लाख रुपए का ब्रांड बना दे, उसका बनाए हुए सामान को अगर 20 लाख रुपए का ब्रांड बना दे, उसके बनाए हुए सामान को अगर आप 2 करोड़ रुपए का ब्रांड बना दे, तो मजा तो तब है। और नेताओं का काम भी यही होना चाहिए। नेताओं का काम बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में खड़े होना, उनकी पब्लिसिटी करना, वो नेताओं का काम नहीं है। कि जिनके दरबार में आप जाकर के हाजिरी लगा रहे हैं, जिनकी शादियों में जाकर के आप ठुमके लगा रहे हैं, उनके पास में तो पहले ही हजारों करोड़ रुपए है, वो अपने आप में पहले ही बहुत बड़े ब्रांड है। लेकिन जिनके पास में कुछ नहीं है, जो आपको देख रहे हैं, जिनकी उम्मीदें हैं आपसे, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। राहुल गांधी ने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और राहुल गांधी ने इस लेख के जरिए बताने का काम किया कि कैसे जो है उनकी पूरी सोच है और किस तरीके से वो इस पूरे सेक्टर को आगे ले जाना चाहते हैं। चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वह अत्यंत प्रतिभाशाली है, नए विचारों से भरपूर है और सफलता के लिए आतुर है, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंच की कमी है और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे हैं। मगर अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमार स्टूडियो की यह सफलता साबित करती है कि कैसे पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वो अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ में काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे यह उतना महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र, गौर कीजिए, अपने मित्र रामचित मोची को सुल्तानपुर से बुलाया ताकि वो सुधीर से मिल सके और समझ सके कि डिजाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकते हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि और हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि यह मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। तो राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग अपना काम खुद कर रहे हैं, जो अपने हाथों से अपना जो है वो हुनर गढ़ने का काम करते हैं, उनके हुनर को जो है वो देशव्यापी इंटरनेशनल पहचान मिले और इसी से समृद्ध भारत बनेगा। जाहिर सी बात है, अडानी और बड़ा अडानी हो जाएगा, अंबानी और बड़ा अंबानी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो खुद बड़ा ब्रांड बन रहे हैं और किसी दिन वो चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और जाहिर सी बात है, आज उनके बच्चे आप देखिए कहां पैसा खर्च कर रहे हैं। अडानी के बच्चे, अंबानी के बच्चे या उनके बच्चे वो विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों में जो पैसा खर्च करते हैं, विदेशों में वो निवेश कर रहे हैं अब। और अगर कोई गरीब आदमी, कोई रामचित मोची अगर वो बड़ा बनता है तो जाहिर सी बात है वो सुल्तानपुर में घर खरीदेगा, फैक्ट्री लगाएगा, मकान बनाएगा और 4 लोगों को, 10 लोगों को रोजगार देगा। हो सकता है कि 1000-2000 लोगों को रोजगार दे। तो छोटा आदमी अगर बड़ा बनेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ में और छोटे लोगों को भी बड़ा बनाएगा। और अगर आप किसी बड़े उद्योगपति को बड़ा बनाएंगे तो हो सकता है कि बड़ा उद्योगपति आप ही को जेब में डाल ले। अब देखिए 2-3 तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई है। ये वहां के कारीगरों ने राहुल गांधी को एक डायरी भेंट की है। ये देखिए आप, राहुल गांधी को डायरी भेंट की है जिसपे राहुल गांधी बाकायदा लिख करके दिया है। प्रियंका गांधी के लिए एक बैग वो प्रियंका गांधी के नाम से लिख करके दिया है और सोनिया गांधी के लिए भी ये खास तौर पर बैग डिजाइन किया गया और इस पर भी सोनिया गांधी लिखा है। तो एक कारीगरी है, ये कारीगरी है जो आपके नाम को, आपका ब्रांड बना करके कहीं तक भी पहुंचा सकती है। और राहुल गांधी जिस तरीके से दलितों के साथ में खड़े हो रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा अम्ब्रेला तैयार होता है
केवल एक जाति, एक समूह के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा जो है तबका, वो इससे लाभान्वित होगा। और जाहिर सी बात है, अगर सिर्फ आप अपर तबके को छोड़ दें तो सारा तबका, सारा समाज इसके नीचे आ जाता है। अगर आप वाकई एक इतना बड़ा अम्ब्रेला, एक इतनी बड़ी छतरी वो खड़ी करते हैं तो पूरा समाज उसके नीचे आ सकता है, उसके नीचे फल फूल सकता है। और ये अगर कांग्रेस पार्टी करने में कामयाब रही तो बीजेपी के लिए वाकई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और बीजेपी की नजर महाराष्ट्र पर भी है और बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश पर भी है। किसी भी तरीके से बीजेपी यहां पर अपनी डबल इंजन की मजबूत सरकारें बनाना चाहती है। इसीलिए आपको पता है कि देवेंद्र फडणवीस, उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर कांग्रेस महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कमजोर कर दे तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है, फिर बहुत कुछ बदल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब देखिए आप, आकाश आनंद को उदित राज ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है, खुला ऑफर दे दिया है। उदित राज कह रहे हैं कि मायावती की पार्टी बीएसपी, उसका बीजेपीकरण हो चुका है और मायावती की पार्टी में अब किसी की नहीं चलती है। मायावती की पार्टी में एक ही नेता है जिसका गुणगान होता है, एक ही नेता है वही आगे बढ़ता है, एक ही नेता है वही बाइट देता है। और दूसरा अगर कोई नेता बीजेपी पर हमला करे, दूसरा कोई नेता अगर बीजेपी पर सवाल उठाने का काम करे तो उसको बाहर कर दिया जाता है। सतीश चंद्र मिश्रा की वो बात कर रहे थे कि मिश्रा जी जो है वो बीएसपी को चला रहे हैं, वही सबसे बड़े कैडर बचे हुए इस वक्त में। सुनिए, और उसके बाद में उन्होंने आकाश आनंद को खुला ऑफर दिया है, वो आगे आपको सुनाता हूं। लेकिन पहले सतीश चंद्र मिश्रा पर क्या कह रहे हैं, बीएसपी के कैडर को क्या संदेश दे रहे हैं, उदित राज सुनिए। देखिए 2022 का जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो मायावती जी ने कहा कि सपा न जीते बीजेपी भले जाए। सपा का नेतृत्व एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के हाथ में है, तो ये बीजेपीकरण नहीं हुआ तो क्या हुआ। आकाश आनंद ने केवल इतना ही बात कही थी लोकसभा चुनाव के दौरान में कि बीजेपी मनवादी पार्टी है और बीजेपी के खिलाफ बोला था। 24 घंटे के अंदर उनको कोऑर्डिनेटर पोस्ट से हटा दिया। आकाश आनंद ने हाल में ये कहा कि आगामी चुनाव जो विधानसभा का 2027 में होने वाला है उसमें बसपा को सपा कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। इतने सुनने पर मायावती जी ने आपा खो दिया और पार्टी से निकाल दिया। तो अब सवाल यही है कि क्या वाकई अब बीएसपी का कैडर वो इन चीजों को महसूस कर रहा है या कांग्रेस इन चीजों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बता रही है। उदित राज ने सीधे तौर पर आकाश आनंद को भी खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद को हम दावत देते हैं कि वो आए, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करें और उसके साथ साथ बीएसपी के जितने भी नेता हैं जो ये मान रहे हैं कि आज बीएसपी का बीजेपीकरण हो चुका है, वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में शामिल होकर के आरक्षण की, संविधान की, जातिगत जनगणना की लड़ाई को लड़ने का काम करे, उसमें सहयोग करें। बिल्कुल, मैं न्योता देता हूं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस पार्टी में आए और उन्हीं को नहीं, सारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काशीराम जी के सपोर्टर हैं, अम्बेडकराइट हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में आकर के संविधान आरक्षण की बचाने की लड़ाई लड़े और जाति जनगणना की लड़ाई में सहयोग दें। निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी ये कर पाने में कामयाब होती है, अगर दलितों का वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बहुजनों का वोट अगर पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, अल्पसंख्यक फिर अपने आप ही कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी के पास में बचेगा क्या। मोटे तौर पर 60% वोट अगर वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया तो फिर बीजेपी के लिए अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या मौजूदा समय में राहुल गांधी जिस तरीके से चुन चुन करके दलितों के मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, क्या इस चीज को आने वाले वक्त में वो और जोर शोर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे? क्या इसी तरीके से राहुल गांधी वो दलितों की बात को उठाने का काम करेंगे और दलित भी क्या उन पर भरोसा करेंगे, बहुजन क्या उन पर भरोसा करेंगे? क्या आकाश आनंद कांग्रेस में शामिल होंगे? क्या आकाश आनंद के कांग्रेस में शामिल होने के बाद में
बीएसपी का एक बड़ा कैडर जो आकाश आनंद को एक तेज तर्रार नेता मान रहा था, क्या वो भी आकाश आनंद के साथ साथ शिफ्ट होगा? सवाल ये है, क्योंकि बीएसपी एक वक्त में 20-22%, 24% वोट बैंक उसके साथ में रहता था, एक मुश्त रहता था, और ये 2014 के बाद में ऐसा ही रहा। लेकिन अभी अगर आप देखें, लोकसभा चुनाव को देखें तो 12% वोट रहा, विधानसभा चुनाव में 12% और लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9%। निकाय के चुनाव में भी बीएसपी का तकरीबन जो है वो सन्नाटा सा हो गया है, सुपड़ा सा साफ हो गया वहां पर भी। तो बीएसपी का जो कैडर है वो शिफ्ट तो हुआ है। बीएसपी का कैडर 10% तो चला गया है। 22% की पार्टी, 24% की पार्टी वो आज 10-12% पर आकर के टिक गई है। लेकिन ये 10-12% भी क्या वाकई आकाश आनंद के साथ में कांग्रेस की तरफ जाएगा, या कम से कम 5-7% वोटों को आकाश आनंद अपनी तरफ ला पाएंगे? क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ ही जाएंगे? वक्त इन सवालों का जवाब देगा। लेकिन यह जरूर है कि अगर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे चीजों को पुख्ता किया गया तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, और साथ ही साथ बीएसपी के लिए भी। ऐसे में मायावती क्या करेंगी और नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है। मोदी और मायावती के सामने राहुल गांधी का क्या ये दाव वाकई चल पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।